जब चेहरे से नकाब हटा या खुद पे बात आई, खुद की इज्जत पे बात आई, तब शायद सामने वाले के फेस दिखा कि ये कैसा है। या फिर उस टाइम पे दोस्त नजर आए। क्या उस टाइम पे दोस्त नहीं नजर आए थे? क्या उस टाइम पे दोस्त नहीं याद आए थे कि भाई नहीं, इनकी वजह से नहीं, हम उनकी वजह से, उस इंसान ने मुझे इतना बड़ा किया है, इतना आगे ले गया है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आज मेरी न्यू जो है उसी ने रखी थी और मैं यहाँ तक हूँ। नीतू मैना का कहीं ना कहीं ये डबल फेस है। जो चीज़ें हैं, देखिए, जो सही है वो सही है बिल्कुल 100%। उस टाइम पे ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आई? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदा, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन टू वंदा में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज नीतू मैना का जो जेसिका गुप्ता के साथ, या फिर जो इस ग्रुप में नहीं शामिल थे, जो इस कंट्रोवर्सी में जितने लोगों ने जगत दीदी को शायद गालियां बकी या जगत दीदी के खिलाफ थे, आज नीतू मैना सारे लोगों से रिश्ता रख रही हैं। क्यों? क्यों? नीतू मैना को उस टाइम पे जब जगत दीदी का साथ दे रही थी, जब जगत दीदी के साथ में थी, तब नीतू मैना को क्यों नहीं लगा था कि आखिर ये जेसिका गुप्ता हो या मीशू हो, जो कि मीशू के बारे में भी बोला कि उस टाइम पे हमें पैसे नहीं थे तो मीशू ने दिया, या जेसिका ने अगर न्यू नहीं रखी होती चैनल की मेरी, तो मैं यहाँ पर आज नहीं होती। क्या जगत दीदी ने रखा था? जगत दीदी के प्यार में या दोस्ती में नीतू मैना कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा खोई थी, इतना ज़्यादा खोई थी कि सामने आजू बाजू दाएं वालों को कुछ समझ नहीं रही थी। क्यों? उन्हें लगता था शायद यही सब कुछ है। बाकी देखो, उन्होंने, नीतू मैना ने, खैर सही पूछो तो जगत दीदी के साथ में मिलके मनीषा को भी बहुत ज़्यादा इन्होंने हर्ट किया है, मनीषा को भी बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाई। तुम्हें हर एक चीज़ पता होते हुए तुम गार्डगिरी करती थी, तुम हर एक काम करती थी। अगर कोई और लेडी होती तो बोल देती कि भाई नहीं, मैं इतना गलत नहीं कर सकती, मैं किसी लड़की की लाइफ नहीं खराब सकती। जैसे तुम अपने लिए रोती हो कि लोग मुझे नाटा बोलते हैं, लोग मुझे काला बोलते हैं, लोगों ने मेरी इतनी इंसल्ट करी, तो तुम कम से कम अब एक, जो ऐसे बोल रही थी, एक और पॉइंट इन्होंने बोला कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती, कोई और आदमी लोग नहीं जज करते कि हम सर में पल्ला डालें कि नहीं डालें, जैसे इन्होंने बात पोस्ट कास्ट में की थी। तो भाई एक औरत ही औरत का काटती, ये सब जानते हुए नीतू मैना, फिर तुमने मनीषा के साथ इतना गलत क्यों किया? जब तुम्हें पता था कि एक औरत औरत क्यों होता है, तो ये औरत मनीषा का घर बर्बाद कर रही हो, जो कि मैं इसके साथ नहीं हूँ। लेकिन नहीं, नीतू मैना अपने, कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता था कि सारे मुझे नहीं, ये मुझे हर जगह ले जाती, भले वो इनको दबाती थी, भले ये खुलकर अपनी जिंदगी नहीं जी पा रही थी, भले ये कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन हर टाइम पीछे पूछ के ये जगह दीदी के घूमती थी। तब उस टाइम पे जेसिका के साथ जैसे आज एकदम से रो पड़ी, लग गई गला, और बहुत ज़्यादा, मतलब ये निमेशु जेसिका ऐसे कि पुराने दोस्त, आज पुराने दोस्त आए। शायद जगत दीदी, मुझे तो लगता है शायद जगत दीदी के भाई या जगत दीदी इस कंट्रोवर्सी में नीतू मैना का नाम नहीं लेते, नीतू मैना की बदनामी नहीं करते, नीतू मैना को टॉर्चर नहीं करते, तो नीतू मैना आज भी उनके तलवे चाट रही होती। नीतू मैना आज भी तलवे चाट रही होती जगत दीदी की। और ये जो जितने ये ग्रुप में हैं आज, कहीं पर भी नहीं होते, ना तो वो जेसिका होती, ना तो वो मिस होती, कोई भी नहीं होता, क्योंकि नीतू मैना सिर्फ अगर इर्द गिर्द जगत दीदी के ही घूमती थी। तो ये सोचो कि जब तुम्हारी खुद की बेइज्जती हुई, तब तुम्हें दूसरा इंसान कहीं ना कहीं नजर आया। देखिए, जो इंसान जो सही है वो सही बोलेंगे। कल के ब्लॉग में मुझे नीतू मैना की जो पॉइंट सही थे, मैंने वो चीज़ें बोली, लेकिन आज मुझे ये सब चीज़ें देख करके मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हें लात नहीं पड़ी होती, तुम्हें ऐसा नहीं बोला गया होता, तो आज भी तुम उनके घर की एक डोरमेट बनी होती, एक सोचो कि सर्वेंट टाइप की बनी होती, तुम उनके तलवे चाट रही थी, हर जगह तुम उन्हीं के पास रहती, और इतना ग्रुप ये जो है सारा तुम छोड़ देती। जैसे जगत दीदी को हर किसी ने छोड़ दिया, जगत दीदी ने किसी से मतलब नहीं रखा। तो अगर उस टाइम पे जगत दीदी के भाई या तुम बहन, वो जगत दीदी तुम्हारा नाम नहीं लेती, तो तुम भी सबको छोड़ देती, नहीं तो महना भी सबको छोड़ देती, सिर्फ और सिर्फ ओनली जगत दीदी के ही फेवर में खड़ी होती और जगत दीदी के लिए ही खड़ी होती। तब ये जेसिका गुप्ता ने हमारे चैनल बनाया, हमारी न्यू खड़ी करी, हमें मिशू ने हमें कभी ऐसा सपोर्ट किया, ये कुछ नहीं नजर आता। ना ये जबलपुर वाले आकांक्षा, सौरभ और ये सुमित महल, ये कोई भी नजर नहीं आता नीतू मैना का। नीतू मैना सिर्फ और सिर्फ इस सारे में चलती जगत दीदी के,
तो आज मुझे ऐसा लग रहा है नीतू मैना की जो डबल फेस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतू मैना भाई अपने लिए तुम्हें दर्द होता है कि हमें काला का, हमें नाटा का, औरत औरत की दुश्मन होती। तो भाई यही चीज़ जब तुम फील करती हो, तुमने इतना संघर्ष कहा सहा लाइफ में, तुमने हर एक चीज़ जो तुम आज पोस्ट कार्ड में बता रही थी अपने लिए, लेकिन सामने वाले के लिए तो कभी तुमने ये चीज़ें नहीं फील करी। कभी सामने वाले का तुमने सपोर्ट नहीं किया कि मतलब हम इतने सारे ग्रुप में थे, सबने मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया, चाहे वो अंकुश सक्सेना हो, हर कोई नीतू मैना को प्यार करता था, हर कोई, या आकांक्षा लो, सरिता जेठू, जो सारे लोग, क्योंकि इनका कॉमेडियन जो है स्टाइल वो अच्छा है, जिसकी वजह से इनको सारे। लेकिन तुम कठपुतली तो जगत दीदी की बनी थी, कठपुतली जरूर बनी थी जगत दीदी की, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नहीं करती थी, फिर भी तुम उनकी कठपुतली बनी थी। आज तुमको पता चला कि अरे मैं तो दोस्ती बहुत शिद्दत से निभा रही थी, मैं तो इनके घर की नौकर बनी थी, मैं तो इनके घर की डोरमेट बनी थी, मैं तो इनकी तलवे चाट रही थी, लेकिन इस इंसान ने क्या किया कि मुझसे सारी चीज़ें उगलवाती थी, मेरी मतलब अंदर घुस के सारी चीज़ें बाहर उगलवाती थी, मेरी अच्छी दोस्त बन करके, हमदर्द बन करके, बहन बन करके, और जा करके किसी और सामने वाले को सब चीज़ बताती थी, जो कि जगत भैया को सारा जगत दीदी बताती है। एक नीतू मैना की नहीं, वो सारे सभी की चीज़ें जो है जगत भैया को बताती थी। कोई भी औरत एक दूसरे को शेयर करती है चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जेंट्स लोग को नहीं शेयर करता। लेकिन जब जगत दीदी और सचिन का रिश्ता ऐसा था कि उसमें हस्बैंड वाइफ के जैसा, तो वो तो सारी चीज़ें उनसे शेयर करती थी। तब जा कर के नीतू मैना की आंखें खुली, अरे यार मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इज्जत पे आ गई, अब नहीं है उन्हें, तो अब जो दुश्मन है, जिस दुश्मन का दुश्मन अब मैं दोस्त बनाऊंगी, अब मैं चिढ़ाऊंगी। तो कहीं ना कहीं नीतू मैना ने जो आज किया है ना, वो ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझ के कहीं ना कहीं जगत दीदी को अब फील कराती हैं कि ये ले, तू तो अलग हो गई सबसे, और तूने मेरी बेइज्जती करी ना, मैं तो तेरी बहुत कुछ कर रही थी, तूने मेरी बेइज्जती करी तो उसका ले खामियाजा कि अब तेरे मंगेतर से लेकर के तेरे जितने जानी दुश्मन हैं, तेरे जितने जो भी हैं, मैं उनसे सारे से कंटेंट रखूंगी, कांटेक्ट रखूंगी, मैं सबसे मिलूंगी, सबके घर जाऊंगी, सबसे अच्छा रिश्ता रखूंगी। क्या जगत दीदी, सॉरी, क्या नीतू मैना को सुमित महल जानते थे? क्या नीतू मैना को सौरभ जानते, आकांक्षा जानते? कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। ये सब आकर के जगत दीदी के कहीं ना कहीं इंगेजमेंट में ये लोग मिले। उसके बाद पहले अगर ये लोग गए होंगे भोपाल से कभी जौलपुर, तो जैसे सौरभ के घर में जगत दीदी रुकती थी जा करके, तो कहीं ना कहीं उस वजह से आज भी चीज़ें हुई, नीतू मैना एक हो गई, क्योंकि नीतू मैना कहीं ना कहीं अपना जो है डबल ढुलकी वाला वो चेंज करे। यहाँ पे देखो जगत दीदी जितनी गुनहगार थी, जगत दीदी षड्यंत्र करती थी, जगत दीदी पूरा एक षड्यंत्र करके एक पूरा चैट बनाती थी, मतलब एक वो मैप जैसा बनाती थी, उसमें शामिल करती थी सबको। मैप षड्यंत्र वो बनाती थी, वार सचिन करते थे, शामिल ये भी रहती थी। ये कहीं ना कहीं एक दरबारी जैसे होते थे पहले की, खबरी लाल जो खबर देते थे, हर किसी की मतलब वो करते थे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे मतलब उनके थे कि पहले पुराने जन्मों में राजा महाराजा लोगों की दरबारी या सेनापति हुआ करते, ऐसे ये कहीं ना कहीं जगत दीदी की थी कि इर्द गिर्द की सारी न्यूज देना जगत दीदी की हर टाइम पूरे। जब जगत दीदी ने कॉल कर दिया तब आ जाना, जैसा जगत दीदी ने कहा वैसा नहीं तो मैंने करा। जगत दीदी ने कहा एक पैर के खड़े हो तो एक पैर के बल, तो वो कहीं ना कहीं जिन्हें नीतू मैना ने किया। लेकिन उसका क्या है, क्योंकि ये उल्टा जगत दीदी को कहीं ना कहीं पड़ गया। जगत दीदी के भाई ने, जगत दीदी ने ये सोचा कि अरे मैं अपनी बहन का बचा करके इसके ऊपर डाल देता हूँ, ये तो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि ये तो पागल है, कहीं ना कहीं उन लोगों ने। लेकिन उसका उन्होंने जो खामियाजा होगा कि भाई एक सामने वाला इतना चालाक होकर के जब यूज कर रहा था कि, क्योंकि नीतू मैना को कहीं जाना आना या किस होता नहीं था, हर चीज़ कहीं ना कहीं सच में जगह दीदी के साथ ही करती थी। कहीं जाती तो जगह दीदी, कहीं वो करती तो जगह। आज नहीं तो मैं ना हर जगह अकेले ट्रैवल्स करती है, हर जगह सबको होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो भारी उन्होंने सोचा कि इस पागल पे, पगलेट पे या लोफड़ पे डाल देते हैं और मेरी बहन की इज्जत बच जाएगी, हम लोग साथ बच जाएंगे। वो कहीं ना कहीं जगह दीदी को उल्टा पड़ गया और नीतू मैना की भी आंखें खुल गई। नीतू मैना ये सोचो कि पूरे तरह के 100 तक सही नहीं है। नीतू मैना जब कंट्रोवर्सी हुई, जब खुद पे बात आई, तो मरने जीने की इन्होंने सोचा कि मर जाते हो, ये कर देते हो, ये देखो गलत बात है मरने जीने की, खैर किसी के ऊपर ना हो। लेकिन आप सोचो कि यही चीज़ें मनीषा को इतने दिन से, जिसका हस्बैंड तुम्हें पता था कि उसका हस्बैंड किसी और के चक्कर में है, किसी और उसको चुरा रहा है कोई और जो कि तुम्हें सब पता था, तुम खुद उसमें शामिल थी प्लान में, तुम खुद दोनों को मिलवाती थी, तब तुम्हें कैसा लग रहा था?
तब तुम्हें नहीं लग रहा था कि एक लड़की जो इतनी छोटी एज की है उसकी लाइफ हम लोग जो है ख़राब कर रहे हैं, ना कि हम जगह दीदी को समझा पा रहे हैं, ना कि हम इससे हट पा रहे हैं, ना कि हम मनीषा। ऐसे ही अगर हो जाता कि आपने उस टाइम बोल देते कि जगह दीदी का हम भाई तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये गलत तुम कर रही हो, हम मनीषा को सब बता देंगे और सारा नहीं, ब्लैकमेल होती थी। अब तुम ब्लैकमेल नहीं हुई, अब तुम अलग हट गई। तो देखो, गुल्लक तो इनके अंदर भी थी कि नीतू मैना के सारे गुल्लक में राज जो है जगह दीदी का भरा था, और इनका भी राज कहीं ना कहीं जगह दीदी के गुल्लक में है, जिसकी वजह से इन लोगों ने ज़्यादा अपना अपना मुंह नहीं खोला, और मुंह अपना बंद करते हुए दोनों ने एक दूसरे की बस लिमिट पर ही धज्जियाँ उड़ाई, उसके बाद दोनों साइड हो गए। लेकिन इसमें तो दो राय नहीं है कि नीतू मैना ने जानबूझकर मनीषा की लाइफ जो है खराब करी। जानबूझकर ऐसा नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर नहीं करी, जानबूझकर इन्होंने मनीषा की लाइफ जो है खराब करी भाई। मनीषा को जानते हुए कि मनीषा के हस्बैंड को हम मिलवा रहे हैं, ये चक्कर चल रहा है, ये करती है, तब भी ये कभी भी मनीषा को इंडिकेट नहीं किया, तब भी मनीषा के सपोर्ट नहीं किया। इसमें ऐसा नहीं है कि नीतू मैना बहुत सीधी सिंपल और बहुत कुछ, देखो जो डिजर्व करने वाली चीज़ें जो नीतू मैना के साथ हुई हैं, जो नीतू मैना को नहीं पता था, जो सचिन को नहीं पता था, जो नीतू मैना ने किसी और से शेयर करा, वो सचिन के पास कैसे। तो यहाँ पे नीतू मैना ने सिर्फ ये नहीं बोला कि पॉडकास्ट में कि भाई हम मरने वाले थे सिर्फ सचिन की वजह से, नहीं, उन्होंने बोला अपनी दोस्त की, भाई उस टाइम पे हम किसी को अपना दोस्त मानते थे, उसने जा करके हर जगह मेरी जो है घर की धज्जियाँ उड़ाई, क्योंकि घर आना जाना सिर्फ इन दोनों का था, है ना। तो ये चीज़ें आज जो मुझे जेसिका के साथ जब ये मिली तो फेक एक लगा, फेक, कि अगर तुम्हारी धज्जियाँ नहीं उड़ी होती, तुम्हारी बेइज्जती नहीं हुई होती, तो तुम क्या जेसिका के साथ मिलती, क्या तुम दूसरे दोस्तों के साथ, क्या ये सुमित महल के साथ, क्या सौरभ के साथ तुम मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती बिल्कुल भी। क्योंकि ये फिर वो हो जाता है ना कि अपने राजा के साथ गद्दारी करने वाला हाल। तो ये जगह दीदी के साथ गद्दारी नहीं करती, गद्दारी करती तो वो खामियाजा एक अलग से कंट्रोवर्सी हो जाती, एक अलग से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती। अगर ये इनकी धज्जियाँ जगह दीदी नहीं उड़ाती और फिर जगह दीदी को कोई नहीं इस टाइम जैसे पूछ रहा था या जो भी नहीं बात कर रहा था, तो नीतू मैंने अगर चाह कर भी किसी से बात करती तो ये कंट्रोवर्सी जगह दीदी कर देती, क्योंकि इनकी धज्जियाँ उड़ाती, फिर जगह दीदी इनका भी पोल पट्टी खोलती। तो कहीं ना कहीं जो नीतू मैना है ना, इनकी कमियां तो बहुत है, और ये बहुत ही षड्यंत्र में साथ सपोर्ट पूरा दिया है मनीषा की लाइफ डिस्ट्रॉय करने में। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग जरूर बताना, आप लोगों को लगा ये फेक कि नहीं लगा, कि आज जेसिका के साथ जिस तरीके से तुम मिले, दुश्मन का दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन गया, कैसे आज कैसे बन गया। चलो कोई बात नहीं, ये सब तो कहते हैं ना अपने भले के लिए, अपने लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। जब अपने पे बात आती है ना तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कर जाते हैं, जब दूसरे पे बात आती, दूसरे की इज्जत पे बात आती, तो लोग एकदम शांत रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।